जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल 11 से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम 6 से लेकर 10 तक एग्जाम्पल जो थे उसे कर लिए थे। आज एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है। कॉपी कर लेते हैं इसे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, करने में बड़ा नहीं बस दिखने में बड़ा है। और थोड़ा छोटा कर लें। ठीक। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, उसे आप सही कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ए माइनस बी नहीं लिखा है, केवल बी है ये। तो इसे हम हटा देते हैं। आप इसे बुक में सही कर लीजिएगा, ये केवल बी है। और केवल बी ये भी नहीं है जो यहाँ पर है, दिखा रहे हैं आपको। बी बराबर ये है। ठीक। इसे आप बुक में सही कर लीजिएगा। इंग्लिश वाली बुक में सही लिखा हुआ है, ये हिंदी वाली बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बराबर का चिन्ह लगा दें। ठीक। बी बराबर ये है और ए बराबर ये है। क्वेश्चन कह रहा है दो किसान हैं, रामकिशन और गुरचरण सिंह। ठीक। तीन प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल और नौरा की खेती करते हैं। ये चावल के मतलब टाइप्स हैं कि कितने टाइप्स के प्रकार हैं चावल के, कि ये तीन प्रकार के चावल हैं जैसे बासमती, परमल और नौरा नाम है। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी आयु में व्यक्त किया गया है। ये ए लिखा है और नीचे ये ए है और ये बी है। ए और बी को दिखाया गया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। हम समझते जाएंगे और करते जाएंगे। प्रत्येक किसान की प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सम्मिलित बिक्री का मतलब ये कितना ये सेल किए हैं। ठीक। तो ए और बी को हम जोड़ देंगे, बस ये पहले का आंसर आ जाएगा। भाई सम्मिलित पूछा गया है, सम्मिलित मतलब जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। और फिर सितंबर की अपेक्षा में अक्टूबर में हुई, दूसरे वाला, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी कमी हुई है, घटा देंगे। फिर तीसरा क्या कह रहा है, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक। अब इसका 2% निकालेंगे। चलिए पहले हम एक से स्टार्ट करेंगे, अभी डिटेल में जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहले आव्यू ए और बी को लिख देंगे सही से। क्या है, 10,000, फिर 20,000,
30,000, फिर 10,000, 30,000 और 50,000। ये अवयव ए है। अवयव बी को भी लिख लेते हैं, ऊपर लिख रहे हैं। 5,000, 20,000, 10,000, फिर 10,000, 6,000 और फिर 10,000। ये बी है। अब प्रश्न एक के हिसाब से क्या कह रहा है देखते हैं फिर से। प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। तो सितंबर का ए से दिखाया गया है, ये सितंबर माह की बिक्री को ए से दिखाया गया है, अवयव ए से, और अक्टूबर माह की बिक्री को अवयव बी से दिखाया गया है। तो सितंबर और अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री को कितना ये सेल किए हैं उन्हें हम जोड़ लेंगे, पता चल जाएगा। तो एक का हल होगा ए प्लस बी। तो संगत अवयव को जोड़ लेते हैं। 10,000 और 5,000, 15,000 हो जाएगा। 20,000 और 10,000, 30,000 हो जाएगा। 30,000 और 6,000, 36,000 हो जाएगा। पचास हजार और 20,000, 70,000 हो जाएगा। 30,000 और 1,000, 1,000 ही था, नहीं 10,000 था ये। ठीक, 30,000 और 10,000, 40,000 हो जाएगा। 10,000 और फिर से 10,000, यहाँ भी 1,000 लिखा। 10,000 और 10,000 कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ठीक, ये एक का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट का देखते हैं। सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी, यानी सितंबर में ज्यादा बिक्री हुई होगी, अक्टूबर में कम, तो हम घटा देंगे, कमी पता चल जाएगा। तो ए माइनस बी, संगत अवयव को घटाते जाएंगे, आंसर पता चल जाएगा। 10,000 में से 5,000 जाएगा तो 5,000 ही हो जाएगा। 20,000 में से 10,000 गया तो 10,000। 30,000 में से 6,000 गया तो 24,000। फिर 10,000 था ना, तो इसे हम 10,000 लिखते हैं। ठीक, 30,000 में से 6,000 जाएगा तो 24,000। 50,000 में से अगर 20,000 जाएगा तो 30,000। 30,000 में से 10,000 जाएगा तो 20,000। 10,000 में से 10,000 गया तो जीरो। ये दूसरे का भी आंसर आ गया। चलिए तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, हाईलाइट कर रहे हैं। यदि दोनों किसानों की कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, यानी वो जितना बेचते हैं उसका 2% उन्हें प्रॉफिट होता है, तो आगे पढ़ते हैं।
तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो अ, अगर अक्टूबर की पहले हम बिक्री लिख लेते हैं। अक्टूबर की बिक्री को हम किससे दिखा रहे हैं? आयु से दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अक्टूबर की बिक्री। अक्टूबर की बिक्री उसे हम किससे दिखा रहे हैं? बी से। अब बी अपना क्या है देख लेते हैं। 5,000। ठीक। फिर 10,000। फिर 6,000। 6,000। 20,000। 10,000। फिर 10,000। ये अक्टूबर की बिक्री है। अब इस पे हमें लाभ पता करना है तो इसका 2% निकाल लेंगे। 2% का क्या मतलब होता है? पहले हम लिख देते हैं अक्टूबर की बिक्री की बिक्री पर लाभ। बाहर वो अपना कुत्ता भौंक रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अक्टूबर की बिक्री बी पर लाभ। तो इसका 2% क्या मतलब होता है? 2% का मतलब हुआ 2/100 से हम इसे भाग कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे 2/100 से पूरे आयु को। 5,000। 20,000। 10,000। फिर से 10,000। 6,000 और 10,000। ठीक। अब पूरे को 2/100 से हम गुणा करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। इसे 2/100 को जब हम 5,000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 100 हो जाएगा। फिर इसे जब 10,000 को 2/100 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 आ जाएगा। फिर इसे 6,000 को जब 2/100 से गुणा करेंगे तो 120। फिर 20,000 को करेंगे तो 400। 200 और 200। ये रहा पार्ट 3 का आंसर। चलिए मिला लेते हैं, सही है या नहीं। 100। 400। सही है। और फिर सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 500। 10,000 और 24,000। 30,000। 24,000 जीरो। तो 30,000 में से जब 4,000 ए माइनस बी करना था, 30,000 में से 10,000 जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आंसर बी का। 20,000। 24,000। सही है। बी भी सही है। यानी ये एग्जाम्पल नंबर 11 अपना कंप्लीट हो गया। चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं।
एग्जाम्पल 12। उदाहरण 12 क्या है? ए और बी दिया है, ए और बी का गुणा कर लेना है। तो करते हैं, ए और बी का गुणा करना है। ए लिख लेते हैं पहले, 6, 2, 9, 3। फिर बी लिख लेंगे, 2, 7, 6, 9, 0, 8। दोनों का गुणा कर लेंगे। अब पहले अवयव की पहली पंक्ति हम लेंगे, हाईलाइट कर दिए हैं पहली पंक्ति, और इसका पहला स्तंभ लेंगे। पहला स्तंभ जब लेंगे तो गुणा करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 6 दूनी 12, 12 और 9 सते 63, 63 और 12 जोड़ लेंगे हम, 63 और 12 75 होगा। फिर 6 को, फिर अब दूसरा स्तंभ ले रहे हैं, दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से करेंगे गुणा। 6 से 6 का गुणा करेंगे तो 36, और फिर 9 को 9 से करेंगे 81, 8 और 3 11, 117 आ जाएगा। फिर 6 को 0 से किए 0, 9 को 8 से किए तो 72। फिर 2 को 2 से गुण, अब देखो दूसरी पंक्ति का, पहले अवयव के दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। 2 का 2 से करेंगे 4, और 7 त्रिक 21, 21 और 4 25 हो जाएगा। 2 का 6 से करेंगे 12, और 9 का 3 से करेंगे 27, 27 और 12 39 हो जाएगा। फिर 2 का 0 से 0, 8 त्रिक 24, आंसर आ गया। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। उदाहरण 13 क्या कहता है? ए दिया है हमें, बी दिया है। अब हमें पहले ए बी निकालना है, फिर बी ए निकालना है, और फिर ये दिखाना है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो हम जब ए बी और बी ए निकाल लेंगे तो वो देखने में ही पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। और हम प्रॉपर्टी, जो गुणा की प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसमें भी बताए थे जनरली ए बी और बी ए का गुणा बराबर नहीं होता है। चलिए करके भी देख लेते हैं। पहले ए बी निकाल लेते हैं। 1 -4 -2 प्लस का 2 3 5, ये ए है। बी क्या है अपना? 2, 2, 4, 2, 3, 5 और 1 गुणा करते हैं। अब पहली पंक्ति का हाईलाइट कर रहे हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से करेंगे। चलिए करते हैं। पहली पंक्ति को उठाते हैं, पहले स्तंभ से करते हैं।
एक को 2 से किए 2 हो गया, 2 माइनस 8, माइनस का 6, माइनस का 6 और प्लस का 6 हो जाएगा ये 0। ठीक, फिर अब दूसरा करते हैं। एक को 3 से करेंगे तो 3 माइनस का 10 माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 3, माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस का 4। ठीक, अब अगले को देखते हैं। -4 को 2 से करेंगे माइनस का 8 और ये प्लस का 8 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। और फिर 5 को 2 से किए तो 10। -4 को 3 से किए -12 और फिर 5 को 2 से किए 10, -12 प्लस का 10 माइनस का 2, माइनस का 2 और 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 माइनस 2 3। ये रहा ए बी। अब बी ए निकाल लेते हैं। 2 4 2 3 5 और 1। 1 -4 -2 प्लस का 2 3 और 5। अब बी ए निकाल रहे हैं हम। चलिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। 2 का 1 से किए 2, 4 का -4 का 3 से किए तो -12, -12 प्लस का 2 माइनस का 12 प्लस का 2 माइनस का 10। फिर 2 का -2 से माइनस का 4 और 3 का 2 से 6, 6 माइनस 4 2। 2 का 3 से करेंगे 6 और 5 का 3 से करेंगे 15, 15 और 6 21। फिर अब अगली पंक्ति को लेकर सभी स्तंभ के साथ में करते हैं। 4 को 1 से करेंगे तो 4 और 5 को -4 से करेंगे तो 20, माइनस का 20 प्लस का 4 माइनस का 16। 4 को -2 से करेंगे माइनस का 8 और प्लस का 10 2। 4 को 3 से करेंगे तो 12, 12 और फिर 25, 25, 25 और 12 37। 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 माइनस 4 2 -4 -2। फिर 2 को -2 से करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2। 2 को 3 से करेंगे तो 6 और 5 को 1 से करेंगे तो 5, 6 और 5 11 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ए बी भी निकल आया और बी ए निकल आया। अब बताओ ए और बी, ए बी और बी ए बराबर हैं? तो यहाँ ए बी बराबर नहीं है बी ए। ये हमें दर्शाना था, क्योंकि हम दर्शा दिए। ठीक, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है? हमें ए दिया है, बी दिया है
और ए बी और बी ए दिया है, और बताया गया है स्पष्टतः ए बी बराबर नहीं है बी ए के। ठीक है, सच में बराबर नहीं है। अतः आव्यूह क्रम गुणन अतः आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नियम होता है। ये हम आव्यूह के गुण में पढ़ चुके थे, तो उदाहरण नंबर 14 यही बता रहा है, और इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी साथ में दे दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं बस। ये ए है, ये बी है। ठीक, यहाँ ए बी बराबर नहीं है बी ए के, अतः यह क्रम विनिमय विनिमय नहीं होता है, नहीं होता है। बस इतना ही लिखना था। चलिए अगले उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण 15। इसमें भी ए दिया है, बी दिया है, ए बी का मान निकालना है। आसान है, करते हैं। ए बराबर क्या दिया है? 0, 0, -1, 2। ये है ए। बी बराबर क्या है? 3, 0, 5, 0। अब ए बी निकालना है, कर देते हैं गुणा। 0, 0, -1, 2। ये लिख लिए ए। अब लिख लेते हैं बी। 3, 0, 5, 0। गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, 0 का 3 से करेंगे 0 हो जाएगा, -1 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 0। फिर 0 का 5 से करेंगे 0 हो जाएगा, -1 का 0 से करेंगे ये भी हो जाएगा 0। अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं, 0 का 3 से करेंगे तो 0, 0 का 2 से करेंगे तो 0, 0 का 5 से करेंगे तो 0, और 2 का करेंगे तो 0। यानी ये इसका आंसर। इसे क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह। ठीक, इस आव्यूह को ये जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह कहते हैं। अगले उदाहरण को देखते हैं। तीन आव्यूह हमें दिया गया है। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, तीन आव्यूह है। और हमें ए इंटू बी सी निकालना है, तथा ए बी का पहले गुणा करके फिर सी निकालना है। ज्ञात कीजिए तथा दिखलाइए ये दोनों बराबर हैं। तो आव्यूह के गुणन के जो गुणधर्म थे, उसमें हम आपको ये बताए भी थे, तो वही हमें सिद्ध करना है एक हिसाब से। चलिए करते हैं। और ये बराबर रहेगा भी, अभी हम करेंगे तब आप देखिएगा। पहले ए बी निकाल लेते हैं हम। पहले बी सी निकालते हैं। बी सी निकाल लेते हैं। बी क्या दिया है? 1, 0,
-1, फिर 3, 2 और 4। ये रहा बी। सी क्या है अपना? 1, 2, 2 0, 3, -2, -4 और 1। गुणा कर लेते हैं बीसी का। पहला पंक्ति, पहला स्तंभ, 1 और 6, 7 हो जाएगा। 2, फिर 3 -6, माइनस का 3, माइनस का 4, प्लस का 3, माइनस का 1। फिर अगली पंक्ति का गुणा करते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये 4, फिर ये 0, -4 और फिर 2। फिर तीसरी पंक्ति का देखते हैं। माइनस का 1, प्लस का 8, 7 हो जाएगा। माइनस का 2, -3, -8, माइनस का 11, प्लस का 4 और प्लस का 4, 8 हो जाएगा। ये आ गया BC। अब ABC निकालना है तो A का हम गुणा कर देंगे BC से। तो A लिखते हैं पहले, 1, 2, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। 1, 2, 3, 1, 0, -1, -1, 3, 2। ये रहा A। अब BC निकाल ही लिए हैं। 7, 4, 7, 2, 0, -2, -3, -4, माइनस का 11, -1, 2 और 8। गुणा कर लेते हैं इनका। 7 को 1 से करेंगे तो 7, 4, 7 4 11, 11 में से अगर 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4, 2, 0, फिर प्लस का 2, 4, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 7 और प्लस का 11, ये भी 4 हो जाएगा। माइनस का 1, प्लस का 2, 1 हो जाएगा। 1 और माइनस का 8, माइनस का 7। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। माइनस का 1, 2, -1, 1 और माइनस का 8, माइनस का 7, सही है। 2 का 7 से करेंगे 14 और 3 का 21, 21 और 14, 35। फिर 2 का 2 से करेंगे तो 4 और 3 का -2 से करेंगे तो -6, -6 और प्लस का 4, माइनस का 2, माइनस का 6 और माइनस का 33। 33 और 6 कितना हो जाएगा? 39। माइनस का लेकिन रहेगा। फिर 2 का -1 से करेंगे माइनस का 2 और 3 का 8 से करेंगे तो 24, 24 -2, 22 हो जाएगा। ठीक। 3 का 7 से करेंगे
21, 21 में से अगर 4 गया तो 17, 17 और 7 दूनी 14, 17 और 14 कितना हो जाएगा? 31। ठीक। फिर 3 को 2 से करेंगे 6, 6 माइनस 4 2, 3 को -3 से करेंगे माइनस का 9, और -1 को -4 के साथ करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। -9 प्लस का 4 माइनस का 5, माइनस का 5 और माइनस का 22, माइनस का 27। फिर 3 को -1 के साथ करेंगे माइनस का 3, -1 को 2 से करेंगे माइनस का 2, -3 -2 -5, और 8 को 2 से करेंगे तो 16। तो ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 5, 16 - 5 कितना हो जाएगा? 11। ये रहा फर्स्ट पार्ट। लेकिन अभी क्या निकालना है? ए बी, और फिर उसका गुणा करना है सी के साथ, तो ए बी पहले निकाल लेते हैं। ये क्या है अपना? 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2। ये रहा ए। बी क्या है? बी अपना देखते हैं क्या। 1 3 1 3 0 2 0 2 -1 और 4। गुणा कर लेते हैं इसका भी, आसान है। 1 को 1 से करेंगे जब तो 1 हो जाएगा, 1 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, -1 को -1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा ये। फिर दूसरे स्तंभ के साथ में करते हैं 3, 3 और 2 5, 5 -4 1 हो जाएगा। फिर अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करते हैं 2 -3, 2 -3 कितना हो जाएगा? माइनस का 1। 2 को 3 से करेंगे 6, और 3 को 4 से करेंगे तो 12, 12 और 6 18। 3 को 1 से किए तो 3, और 2 को -1 से करेंगे तो -2, यानी ये 1 हो जाएगा। 9, 9 -2 7, 7 और 8, 8 7 15, 8 7 15 हो गया। ए बी निकल आया। अब ए बी का हम सी से गुणा कर देंगे। ए बी का हम गुणा कर देंगे सी से। तो पहले ए बी जो हम निकाले हैं उसे लिख लेते हैं। 2 -1 प्लस का 1 प्लस का 1 18, और फिर 15। ये रहा ए बी। अब सी क्या है अपना? 1 2 3 है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। 1 2 3 -4, 1 2 3 -4। फिर दूसरी पंक्ति में क्या है? 2 0 -2 1, 2 0 -2 1। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 2 को 1 से करेंगे तो 2, फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2, 4 हो जाएगा। 2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 3 से करेंगे तो 6, 6 -2 4, 2 को -4 से करेंगे माइनस का 8 प्लस का 1,
माइनस का 7, माइनस का 1, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से कर रहे हैं, माइनस का 1, 18 दूना 36, तो ये 35 हो जाएगा। फिर -2, -3 और माइनस का 36, माइनस का 39, -1 और -4, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1, और 15 को 2 से करेंगे तो 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा, 31। 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 3 से करेंगे तो 3, -30, 3 -30, माइनस का 27, माइनस का 4 और प्लस का 15, 11। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, आप इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम है क्या, तो सेम है, हाईलाइट कर रहे हैं दोनों को। ये और ये क्या दोनों सेम हैं, इसे आप देखिए और इसे देखिए, सेम है ना, तो हमें यही दर्शाना था कि ये सेम हैं, तो हम लिख देते हैं, अतः अतः यहाँ ए बी सी बराबर है ए बी का गुणा सी से, ठीक है, यही दिखाना था और यही हम दिखा दिए। तो ये था उदाहरण नंबर 16। अगले उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण 17। ये है उदाहरण नंबर 17। इसमें क्या कहा गया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, हमें ए बी सी मालूम है। अब ए बी, ए सी, बी सी तथा ए प्लस बी, फिर उसका गुणा करना है सी से, का परिकलन कीजिए, यानी ये तीन चीजें निकालना है, या भी सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी के बराबर है, तो बराबर ही होगा, चलिए निकाल के दिखा भी देते हैं। ये हम गुण वाले जब गुण पढ़ रहे थे तभी हम बता दिए थे ये सब नियम, अब यहाँ पे उसे को सत्यापित करवाया जा रहा है, चलिए करते हैं। पहले ए सी निकाल लेते हैं, हल ए सी, ए लिखते हैं 0, -6, 7, 6, 0, माइनस का 8, 7, 8 और 0, ये रहा ए। सी क्या है अपना, 2, -2, 3, दोनों का गुणा कर लेते हैं, पहली पंक्ति लेंगे और पहले स्तंभ से कर देंगे, स्तंभ एक ही है, गुणा करते चले जाएंगे। 0 को 2 से करेंगे 0, 6 को -2 से करेंगे -12, 7 को 3 से करेंगे 21, 21 -12, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर -6 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12, 8 को 3 से करेंगे तो 24, 24 -12, 12, 7 को 2 से करेंगे तो 14 और 8
-8 को -2 से करेंगे तो 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा? 16 और 14 30 हो जाएगा। ठीक, सही से लिख देते हैं 30। ठीक, ये AC मिल गया। अब हम BC भी निकाल लेते हैं। तो पहले B लिखेंगे। B क्या है? 0, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 2, 0। ये रहा B। C क्या है? 2, -2 और 3। BC निकाल लेते हैं। 0 को 2 से गुणा किए तो 0, -2 को 1 से करेंगे तो -2, 3 -2, 1, 2, 0 और 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। 1 को 2 से करेंगे तो 2, -4 -2, तो ये -2 आ गया। अब AC निकाल लिए, BC निकाल लिए। अब A प्लस B और फिर उसका गुणा कर देंगे C के साथ, ये निकाल लेते हैं। तो पहले A प्लस B निकाल लेंगे। A क्या है अपना? 0, -6, 7, 6, 0, -8, 7, 8 और 0। ये रहा अपना A। इसमें हम B को जोड़ देंगे। 0, 1 प्लस का 1 फिर से 1, 0, 2, 1, 2, 0। ये अपना B है। दोनों को जोड़ लेंगे। 0, 6 और 1 7, 7 1 8, फिर -6 प्लस का 1 माइनस का 5, 0 और 10, 7 और 1 8 हो जाएगा। माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 6, 0 और 0 0 ही रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत? ये A प्लस बी हो गया। अब A प्लस बी का C से हम गुणा कर देंगे। A प्लस बी 0, -5, 8, 7, 0, माइनस का 6, 8, 10, 0। ये रहा A प्लस बी। C क्या है अपना? 2, माइनस का 2 और 3। ये है C। इसका गुणा करते हैं हम। तो ये 0, 7 को -2 से करेंगे माइनस का 14 और 8 तिरिक 24, 24 में से अगर 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 10। माइनस का 10 और 30, 30 -10 20 हो जाएगा। 8 को 2 से करेंगे तो 16, 16 और 12 28। ये आ गया A प्लस बी इंटू सी आ गया। अब AC और BC को जोड़ लेंगे। AC और BC को जोड़ते हैं। AC क्या है अपना? 9, 12 और 30। ये है AC। BC क्या है?
1 8 और माइनस का 2, 1 8 माइनस का 2, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 28। अब आप जो हाईलाइट कर रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बी, ए प्लस बी का जब हम जोड़कर और फिर सी से गुणा करते हैं और इसे अलग अलग गुणा करके जोड़ते हैं, यानी ए सी निकाल लेते हैं और बी सी निकाल लेते हैं, तो ये देख लो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और हमें यही दिखाना भी था, ये यहाँ पे देखिए, यही हमें दिखाना भी था, यानी हम सिद्ध कर चुके हैं। अतः यहाँ ए प्लस बी इंटू सी बराबर है ए सी प्लस बी सी के। ये हमें दिखाना था जो कि हम दिखा चुके